हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. वेलकम टू योर साइंस क्लास. So in previous class we have discussed about chapter number 11, right? And in today's class we will be discussing our next chapter, which is chapter number 12. So the title of the chapter is the sun, moon and the eclipse. हम आज sun, moon और eclipse के बारे में बात करने वाले हैं. So बच्चों, let's start with the chapter. सबसे पहले हमें यहाँ पे वार्म अप एक्टिविटी गिवन है, जिसको हम करेंगे रीड द क्लूज एंड गेस द आंसर. हमें क्या करना है बच्चों? क्लूज को रीड करना है और आंसर को बताना है. सीमा saw something shiny in the sky. It was so bright that she could not look straight at it. What was सीमा observing? अब सीमा ने स्काई की तरफ देखा तो उसको बहुत ही बड़ा ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखा, जिसको वो डायरेक्टली अपनी आंखों से देख भी नहीं पा रही थी. तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट था बच्चों? सन, मून और इवनिंग स्टार. तो बच्चों, द आंसर विल बी सन, क्योंकि हम सन को डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्राइट होता है. इन सेकेंड क्वेश्चन, एट नाइट शी सॉ अनदर हेवनली ऑब्जेक्ट इन द स्काई. रात के टाइम पे भी उसने और एक ऑब्जेक्ट को देखा स्काई में. वो कैसा दिख रहा था? बिग वाइट ब्राइट सर्कल दिख रहा था. तो सीमा ने क्या देखा बच्चों? सन, मून, some other star? It is moon, right? Now बच्चों, let's move forward to the chapter. The sun is the closest star to the earth. sun क्या है? हमारे अर्थ से closest अगर कोई स्टार है तो that is sun. It shines brightly in the sky. ये बहुत ही brightly sky में shine करता है और हमें light और warmth भी provide करवाता है. It plays a crucial role in supporting life on the earth. ये क्या करता है? ये लाइफ को सपोर्ट करता है अर्थ में. Besides this, जो मून होता है वो एक्ट करता है एज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई. लेकिन अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो जो मून है बच्चों, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है. नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सेलेस्टियल बॉडीज को. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों सन के बारे में. द सन. द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग गैसेस. सन क्या है? बहुत बड़ा तो बच्चों, जो सन है वो क्या है? सन एक बहुत ही बड़ा हॉट ग्लोइंग गैसेस का बॉल है और ये बहुत ज्यादा क्लोजेस्ट है किससे? हमारे अर्थ से, एज कंपेयर टू अदर स्टार्स. द सन इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन गैस. अगर हम सन की बात करें तो वो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है, जो कि बर्न होता है और हमें लाइट और हीट देता है. द सन हैज डिफरेंट लेयर्स. सन के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स भी हैं. द सेंटर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोर. जो सन का सेंटर है उसको हम कोर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर आपको बहुत ही एक्सट्रीमली हाई देखने को मिलता है. इन दिस लेयर हाइड्रोजन टर्न्स इनटू हीलियम. और इसी लेयर में क्या होता है? जितना भी हाइड्रोजन होता है वो टर्न हो जाता है हीलियम के अंदर और वो रिलीज करता है ढेर सारी एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. Scientists believe that the sun was formed about 4.6 billion years. तो बच्चों, जो साइंटिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि जो सन है वो फॉर्म हुआ है 4.6 billion years ago from a cloud of gas and dust. क्लाउड और गैस और डस्ट की वजह से ही हमारा सन फॉर्म हुआ है. द गैस एंड डस्ट वर ड्रॉन टुगेदर बाय ग्रेविटी. और जितना भी हमारा गैस और डस्ट था वो साथ में किसकी वजह से आए? ग्रेविटी की वजह से आए. और वो आपस में कोलैप्स हुए और वो दे बिगिन टू स्पिन. वो धीरे धीरे स्पिन करने लग गए. द मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल एक्यूमुलेटेड इन द सेंटर टू प्रोड्यूस द सन. और क्या हुआ? जो मेजॉरिटी ऑफ मटेरियल था वो सेंटर में एक्यूमुलेट हो गया और उसने सन को फॉर्म कर दिया. जो जितना भी हमारा रिमेनिंग मटेरियल था वो फ्लैटेंड हो गया इनटू अ डिस्क दैट फॉर्म द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ. और बचे हुए मटेरियल से हमारे बाकी के प्लैनेट्स बन गए. ये साइंटिस्ट का कहना था. कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, हमें क्या दिया हुआ है? अगर हम डायमीटर की बात करते हैं सन की तो वो हमारी कितनी है? 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो कि अर्थ से 109 टाइम्स ज्यादा है. जो वेट है सन का दैट इज 3,33,000 times the weight of Earth. Now coming to Indian footprints. The Aditya L1 mission is an Indian space mission. ये क्या था बच्चों? हमारे इंडियन स्पेस का मिशन था, जो कि डिजाइन किया गया था ताकि हम स्टडी कर पाए सन के एटमॉस्फेयर को फ्रॉम अ वेरी स्पेशल पॉइंट. इन्होंने यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट भी रखा था, जिस पॉइंट का नाम था लैरेंगियन पॉइंट L1. इनका मेन गोल क्या था बच्चों? मेन गोल था ऑब्जर्व करना एंड लर्न करना अबाउट द आउटर लेयर ऑफ सन.
known as chromosphere and corona behave over time। हमें देखना था कि over time जो सन की outermost layer है वो कैसे behave करती है, तो इसके लिए इन्होंने स्टडी की थी। अब हम बात करने वाले हैं मून की। तो जो बच्चों मून है वो क्या है, वो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, विच मीन्स इट ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट। तो वो क्या करता है, वो ऑर्बिट करता है हमारे प्लैनेट के अराउंड, अनलाइक आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ह्यूमन मेड। अब जितने भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो ह्यूमन मेड है, लेकिन जो हमारा मून है वो हमारा इकलौता क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। द मून इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। एट नाइट वी सी द मून शाइनिंग ब्राइटली। हमें रात के टाइम पे क्या दिखता है, मून बहुत ही ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है, लेकिन ये खुद की अपनी लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है। इंस्टेड ये क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को फ्रॉम द सन, राइट। द मून इज 1/4 साइज ऑफ अर्थ। मून का अगर हम साइज बात करें तो 1/4 साइज ऑफ अर्थ हमें देखने को मिलता है। द मून लुक्स अबाउट द सेम साइज एज द सन इन द स्काई। हमें स्काई में कैसे दिखता है कि जो मून और सन है उन दोनों का ही साइज सेम है, बट इट इज स्मॉलर देन इट, लेकिन वो स्मॉलर है। इट अपीयर्स लार्ज, वो हमें बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्लोज है अर्थ के एज कम्पेयर टू सन, इसलिए हमें मून भी सन के बराबर ही दिखता है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा है बच्चों, वो स्मॉलर है। कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ मून। अब यहाँ पे बच्चों आपको मून का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जो मून है वो बहुत सारे लेयर से मिलकर बना है। जो आउटर लेयर है बच्चों हम उसको क्रस्ट के नाम से जानते हैं। क्रस्ट के जस्ट नीचे आपको और एक लेयर देखने को मिल रही होगी विच इज नोन एज मेंटल। नाउ ये किससे बना होता है, ये रॉक से बना होता है और ये ज्यादा हॉटर होता है और डेंसर होता है। एट सेंटर आपका प्रेजेंट होता है कोर, जो कि कंपोज होता है आयरन और अदर मिनरल से। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा आपने क्रस्ट, उसके बाद आपने क्या देखा, अपर मेंटल देखा, फिर लोअर मेंटल देखा और बीच में है आपका कोर, राइट। द सर्फेस ऑफ मून इज कवर्ड विथ क्रेटर्स। जो सर्फेस है मून का वो कवर होता है क्रेटर्स से, जो कि क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जो कि किसने बनाए हैं, रॉक्स ने बनाए हैं और मेटेरॉइड्स ने बनाए हैं फ्रॉम स्पेस क्रैशिंग इनटू इट। द सर्फेस इज आल्सो वेरी डस्टी। जो सर्फेस है वो भी बहुत डस्टी है एंड रॉकी है। जो माउंटेन्स है एंड फ्लैट प्लेन्स है उनको हम मारिया के नाम से जानते हैं, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सीज। ऑल्दो देयर इज नो वाटर इन देम, लेकिन वहां पे कोई भी वाटर देखने को नहीं मिलता। नाउ हम बात करने वाले हैं कंडीशंस ऑफ मून के बारे में। द मून डज नॉट हैव एयर और वेदर लाइक द अर्थ। मून के पास अपना कोई वेदर नहीं होता है। जो स्काई होता है, स्काई हमेशा ब्लैक देखने को मिलता है इवन ड्यूरिंग द डे, बिकॉज देयर इज नो एटमोस्फेयर टू स्कैटर सनलाइट। क्योंकि उसके पास कोई भी क्या नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं है जिससे वो स्कैटर कर पाए सनलाइट को। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स द सन रेज हिट द मून सरफेस डायरेक्टली। अब बच्चों क्लाउड्स के ना होने की वजह से ही सन रेज क्या करती है, डायरेक्टली हिट करती है किसको, हमारे मून के सरफेस को। दिस मेक्स द साइड ऑफ मून फेसिंग द सन वेरी हॉट। और इसी वजह से जो भी साइड है मून का जो कि सन को फेस कर रहा है वो हमें हॉट देखने को मिलता है, और जो दूसरी साइड होता है वो हमें कोल्ड देखने को मिलता है। मून ऑल्सो लैक्स गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मून में कोई भी गैसेज नहीं होती, जैसे कि आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता, जो कि नीडेड होता है किसके लिए बच्चों, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड एयर। अब एब्सेंस है वहां पे वाटर और एयर की, इसी वजह से जो मून है वहां पे हम लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑन द मून चेंजेस अ लॉट। जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है, क्योंकि डे के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, वो होगा अप टू 127 डिग्री सेल्सियस। और अगर नाइट की बात करें तो बहुत ज़्यादा कोल्ड देखने को हमें मिलते हैं। तो अगर हम नाइट की बात करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड देखने को मिलता है, और उसका टेम्परेचर कितना होगा बच्चों, -173 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप -280 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हो। कमिंग टू फन फाइंडिंग। फन फाइंडिंग में हमें क्या गिवन है बच्चों, द मून अफेक्ट्स द टाइड्स इन अर्थ ओशियंस। मून अफेक्ट करता है जो भी टाइड्स होते हैं हमारे अर्थ ओशियंस में उनको। इट्स ग्रेविटी पुल्स ऑन वाटर मेकिंग इट राइज एंड फॉल्स। अब जो ग्रेविटी है वो पुल करती है वाटर को, और उसी वजह से वाटर हमारा राइज और फॉल होता है। नाउ द ग्रेविटी ऑन द मून इज अबाउट 1/6 ऑफ दैट अर्थ। जो ग्रेविटी है मून की वो कितनी है बच्चों, 1/6 ऑफ द अर्थ है। सो इफ समवन वेज 60 kg ऑन अर्थ, तो मतलब अगर किसी का वेट, अगर मेरा वेट 60 kg है अर्थ में, तो ही वुड वेट ओनली 10 kg ऑन द मून। तो मेरा जो वेट होगा मून में वो मेरा सिर्फ 10 किलो ही होगा। नाउ कमिंग टू फेजेस ऑफ मून। नाउ जब हम फेजेस ऑफ मून की बात करते हैं तो आपने भी स्काई में देखा होगा कि जो मून का शेप होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो हम देखने वाले हैं कि किस फेज में मून आपको कैसा दिखेगा। द मून गोज
through different phases as it orbits around the earth. जैसे ही अर्थ के अराउंड वो ऑर्बिट करता है तो मून के हमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस दिखते हैं। अब बच्चों इस फेजेस में क्या होते हैं, जो मून का शेप होता है वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा जब हम अर्थ से देखते हैं। एंड दे रिपीट इन अ साइकिल एवरी मंथ, और ये जो साइकिल है वो हर महीने रिपीट होती रहती है। द फेजेस ऑफ मून आर कॉज्ड बाय द चेंजिंग पोजीशंस ऑफ द मून। अब जो फेजेस है वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मून अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है और सन की पोजीशन चेंज हो रही है। एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ, जैसे जैसे मून ऑर्बिट करता है अर्थ को, हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इल्यूमिनेटेड हाफ दिखते हैं, राइट। द मून, अगर हम बात करें कि मून को कितना टाइम लगता है, द मून टेक्स अबाउट 29.5 डेज टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ फेजेस। उसको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 29.5 डेज लग जाते हैं, जिसको कि हम लूनर मंथ के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू द डायग्राम नाउ, यहाँ पे आपको दिए गए हैं कुछ फेजेस ऑफ मून के डायग्राम, जिसमें आपको क्या दिखाया गया है। अबाउट अ वीक आफ्टर द न्यू मून हाफ ऑफ द मून इज विजिबल। आपने क्या देखा, न्यू मून के बाद हाफ ऑफ द मून क्या है, विजिबल है। देन आफ्टर द न्यू मून अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मून अपेयर, उसके बाद बहुत छोटा सा पार्ट अपेयर हो गया है मून का। द साइड ऑफ द मून फेसिंग द अर्थ इन शैडो, जो भी साइड फेस कर रहा है अर्थ को वो आपको शैडो में दिख रहा है, सो वी कैन नॉट सी द मून इन दी स्काई। उसके बाद आपने क्या देखा, इन द लास्ट फेज बिफोर द इन द लास्ट फेज बिफोर द न्यू मून, मतलब कि न्यू मून के लास्ट फेज से पहले आपको क्या दिख रहा है, विजिबल पार्ट ऑफ मून यहाँ पे दिख रहा है, जो कि कॉन्टिन्यूज हो रहा है, श्रिंक होके एक थिन क्रेसेंट जैसा बन गया है। उसके बाद अबाउट 3 वीक्स इनटू द साइकिल, जैसे ही 3 वीक हुए हमारे साइकिल के अंदर, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है हाफ ऑफ द मून अगेन, बट दिस टाइम इट इज द अपोजिट ऑफ हाफ। लेकिन इस टाइम पे ये अपोजिट है हाफ का, जो कि विजिबल है ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आफ्टर द फुल मून द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून स्टार्ट टू श्रिंक। जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग गया है। द लाइटेंड पोर्शन डिक्रीजेस, जो लाइटेंड पोर्शन है वो कम होता चला जा रहा है, बट मोर देन हाफ ऑफ द मून इज स्टिल विजिबल। लेकिन अभी भी आपको हाफ से भी ज्यादा मून विजिबल यहाँ पर है। उसके बाद आपने क्या देखा, अबाउट 2 वीक्स आफ्टर द न्यू मून के 2 वीक्स बाद द एंटायर फेस ऑफ द मून अपीयर्स एज अ कंप्लीट सर्कल इन द स्काई। आपको इस टाइम पे स्काई पे कंप्लीट सर्कल में मून आपको दिखेगा। इट इज मोर देन हाफ बट नॉट येट फुल मून। उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि हाफ से ज्यादा है, विच मीन्स कि आप ये नहीं बोल सकते कि फुल मून है, लेकिन हाफ से ज्यादा है। द लाइटेड पार्ट कंटिन्यूज टू ग्रो, और ऐसे ही जो लाइटेड पार्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, कंटिन्यू टू ग्रो होता है, राइट। तो ऐसे ही क्या चलती है, ये पूरे मून की साइकिल चलती रहती है हर महीने, जिनको आपने ल्यूना मंथ के नाम से भी जाना था। नाउ कमिंग टू रैपिड रिव्यू। रैपिड रिव्यू में बच्चों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसके हम आंसर्स देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ। अगर हम क्लोजेस्ट स्टार देखें जो अर्थ के पास है, दैट इज सन, राइट। इन सेकंड वन द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट बच्चों क्या है, वो है हमारा मून। देन आता है द लेयर बीनीथ द क्रस्ट ऑफ मून। जो हमारा लेयर देखी हमने मून्स की, तो उसमें पूछा है कि क्रस्ट के नीचे आपकी कौन सी लेयर आती है, the layer is mantle. then आता है term used for the flat plains on the moon। जो मून में फ्लैट प्लेन्स थे उनको हमने क्या नाम दिया था बच्चों, वो थे हमारे मारिया। देन आता है द फोर्स दैट कॉज द टाइड्स इन अर्थ ओशंस। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे, हमने इनको अपने फन फाइंडिंग्स में पढ़ा था। सो आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है, दैट इज योर होमवर्क। टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ फेजेस। कितना टाइम लगता है बच्चों, 29.5 डेज। Now coming to eclipse. Eclipse क्या होते हैं, eclipse happen when one object in space move into shadow of another object। eclipse कब होता है, जब एक ऑब्जेक्ट स्पेस में मूव करता है और शैडो बन जाता है अनदर ऑब्जेक्ट की तरफ जाके। इट इज एन अमेजिंग इवेंट, ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग इवेंट होता है जहाँ पे सन, मून और अर्थ एक साथ लाइन अप हो जाते हैं और क्रिएट करते हैं शैडोज को। These events help us understand more about the movements। और यही इवेंट्स क्या करते हैं, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करते हैं उनकी मूवमेंट्स को। किसकी बच्चों, मून की, अर्थ की, इन अ स्पेस। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एक्लिप्स। यहाँ पे दो टाइप के मेन एक्लिप्स होते हैं, जैसे कि आपके सोलर एक्लिप्स एंड ल्यूनर एक्लिप्स, राइट। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन मून फेजेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो बच्चों सोलर एक्लिप्स कब अकर होता है, जब मून पास होता है कहाँ से, बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये ब्लॉक कर देता है सन की लाइट को और कास्ट करता है शेडो को ऑन दी अर्थ।
इन अ टोटल सोलर इक्लिप्स, अगर टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो जो मून है वो कंप्लीटली कवर कर देता है सन को और हमें डार्क नाइट टाइम जैसा दिखता है फॉर अ फ्यू मिनट्स। दिस कैन ओनली बी सीन फ्रॉम अ स्मॉल एरिया ऑन दी अर्थ। ये आप तभी देख सकते हो कहाँ पे बच्चों, जो स्मॉल एरिया है अर्थ का वहीं पे ही आप देख सकते हो। इन अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स, अगर पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है तो जो मून है वो कवर करेगा पार्ट ऑफ सन को, सो इट लुक लाइक अ बाइट दैट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द सन। तो आपको सन को देख के कैसे लगेगा, जैसे आप बाइट ले लेते हैं तो वैसा कुछ सन ही आपको वहां पे दिखेगा। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, फन फाइंडिंग में हमें दिया हुआ है इक्लिप्स डू नॉट हैपन एवरी मंथ। इक्लिप्स हर महीने नहीं होते हैं बिकॉज द ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड मून आर टाइटल्ड, राइट, क्योंकि जो हमारे ऑर्बिट्स है अर्थ और मून के थोड़े से टिल्टेड होते हैं। दे ओनली अलाइन परफेक्टली, वो सिर्फ उस टाइम पे अलाइन होते हैं परफेक्टली अ फ्यू टाइम्स अ ईयर, मतलब कि एक साल में एक या दो बार। सोलर इक्लिप्स लास्ट फॉर फ्यू मिनट्स, जो सोलर इक्लिप्स होता है वो कुछ मिनट तक रहता है, जबकि जो लूनर इक्लिप्स होता है वो कुछ घंटों तक रह सकता है। अब हम बात करेंगे लूनर इक्लिप्स की। लूनर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द अर्थ पासेस बिटवीन द सन एंड मून। जब अर्थ पास होता है किसके बीच में, सन और मून के बीच में, तब हमें लूनर इक्लिप्स देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट द अर्थ शैडो फॉल्स ऑन द मून, इसी वजह से जो अर्थ का शैडो है वो मून पे पड़ता है। ड्यू टू अ टोटल लूनर इक्लिप्स द एंटायर मून मूव्स इनटू द अर्थ शैडो, तो पूरा ही जो मून है वो मूव कर जाता है अर्थ के शैडो के अंदर और हमें रेडिश देखने को मिलता है। और इसी वजह से हम इसको कभी कभी ब्लड मून के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग अ पार्शियल लूनर इक्लिप्स, जब पार्शियल लूनर इक्लिप्स होता है, ओनली अ पार्ट ऑफ मून एंटर्स द अर्थ शैडो, सिर्फ एक मून का छोटा सा पार्ट ही एंटर करता है अर्थ के शैडो में। तो ओनली अ पोर्शन ऑफ मून बिकम्स डार्क, तो आधा पोर्शन ही डार्क हो जाता है। when we can see a total lunar eclipse from everywhere on the earth, हम टोटल लूनर इक्लिप्स को कहीं से भी देख सकते हैं अर्थ में, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जो हमारा सोलर इक्लिप्स है वो हम कुछ स्मॉल पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड अर्थ में ही देख सकते हैं। तो बच्चों उसके बाद हम करने वाले हैं अपने की टर्म्स। तो बच्चों फर्स्ट हमारा टर्म है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि ऑर्बिट करता है अराउंड द प्लैनेट। कोर हमारा क्या था बच्चों, जो हमारा सेंट्रल पार्ट था सन का और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी का, उसको हमने कोर का नाम दिया था। क्रेटर क्या था, एक लार्ज राउंड पिट था जो कि कॉज हुआ था बाय इम्पैक्ट ऑफ मेटेरॉइड्स। एक्लिप्स क्या था बच्चों, एक इवेंट है जहां पे एक सेलेस्टियल बॉडी मूव होती है इनटू द शैडो ऑफ अनदर ब्लॉकिंग दी लाइट। वो क्या करती है, लाइट को ब्लॉक करती है। ग्रेविटी क्या होती है, एक फोर्स होती है जो कि अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड ईच अदर। एटमॉस्फेयर क्या था बच्चों, एक लेयर था गैसेस का अराउंड द अर्थ, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। अब हम बात करने वाले हैं समरी स्नैपशॉट की। द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। हमने क्या देखा, जो सन है वो क्लोजेस्ट स्टार है अर्थ के और एक ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस है। जो सन है वो फॉर्म हुआ था कब बच्चों, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। एंड जो सन है वहाँ पे मोस्टली आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। उसके बाद हमने एक मिशन देखा था विच इज नोन एज आदित्य L1 मिशन, जो कि एक इंडियन स्पेस मिशन था ताकि हम स्टडी कर पाए सन को। जो मून है बच्चों वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये बहुत ज्यादा स्मॉलर है एज कम्पेयर टू सन। जो मून का सरफेस है बच्चों वहाँ पे आपको क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, वहाँ पे एयर नहीं होती है, वाटर भी नहीं होती है और इसी वजह से वहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। द मून गोज थ्रू फेजेस। अब जो मून है वो हर बार क्या होता है, फेजेस में जाता है ड्यू टू इट्स ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। उसके बाद अगर हम एक्लिप्स की बात करते हैं तो वो अकर होते हैं जब सन मून एंड अर्थ एक साथ अलाइन होते हैं, एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। सोलर इक्लिप्स हैपन कब होता है बच्चों, सोलर इक्लिप्स जब मून क्या करता है, ब्लॉक करता है सन की लाइट को। लेकिन लूनर इक्लिप्स तब होता है जब अर्थ क्या करता है, कास्ट करता है शैडो को ऑन दी मून। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।